आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। देखिए इसमें 3 से 7 तक क्वेश्चन आपका दिया है। यहाँ से 3 से 7 तक क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये 7 आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। ठीक है, पहले में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुपद छांटिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि बहुपद उसे हम लोग कहते हैं जिन चर राशि का घात पॉजिटिव हो, क्या हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा निम्नलिखित में से बहुपद छांटना है, यानी 5x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2x माइनस 7। यानी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ये जो आपका पहला है ये कह रहा है कि 5x घाते आपका 3 और माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ से प्लस का कड़ी में 2x बाहर है और यहाँ से माइनस का 7 है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे एक चर राशि का घात 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, यानी ये आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनके चर राशियों का घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है। दूसरे में कह रहा है कि 7x घाते 3 और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x है और आगे आपका प्लस का 3 अकॉर्डिंग आपका x स्क्वायर है और यहाँ से प्लस का आपका 2 है। यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कर्डिंग आपको x स्क्वायर का दिया है, यानी इनको हम कर सकते हैं बाहर करेंगे तो यह भी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन कर सकते हैं। 7x घाते 3 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो गया, प्लस हो गया 3x स्क्वायर बाहर आएगा तो हो जाएगा केवल x, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 2x और 3x और 5x हो गया। तो 7x घाते आपका 3 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और 2x हो गया 5x और प्लस का आपका 2 हो गया। ये आपका देखिए 84 घात 3, 84 का घात 2, यहाँ 1 हुआ, यानी ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक सभी हैं, इनमें कोई नहीं है, इसलिए हो जाएगा आपका बहुपद। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। तीसरा आपका है 5x घाते 2 माइनस 3x प्लस 2/x और प्लस का आपका 3 है। तो बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे 5x घाते 2 है, यहाँ पे 3x है, दोनों तो धनात्मक है, लेकिन यहाँ 2/x है, x ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, यानी ये आपका बहुपद क्या था, ये बहुपद आपका नहीं है, यह बहुपद आपका नहीं है। चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा आपसे कह रहा है 7x घाते 3 प्लस का 5x स्क्वायर y माइनस का 7x y स्क्वायर और यहाँ का प्लस का y घाते 3। यानी यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा सभी आपका चर राशि का घात धनात्मक दिख रहा है। यहाँ पे x घाते 3, x घाते 2, यहाँ 1, यहाँ x घाते 1 और y घाते 2, y घाते 3, यानी ये क्या है बेटा, ये आपका बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है, ये तो बहुपद आपको छांटना था, क्या छांटना था, बहुपद कि बहुपद है कि नहीं है। इसमें हम लोग बहुपद को छांट लिए हैं। उसके बाद क्या करा बी वाले में, बी वाले में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। तो चलिए मानक रूप आपको समझा देते हैं कि मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उनको एक अवरोही क्रम में लगाते हैं। किस रूप में लगाते हैं, अवरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक, आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े, लेकिन अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बड़े से छोटे ले जाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे 7x घाते 3 है, 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का 5x हो गया। तो इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ये 7x घाते 3 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर है प्लस में, उसके बाद आपका है माइनस का 5x है, उसके बाद माइनस का 2 है। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला था। दूसरा चेक कर लेते क्या होता है। दूसरा आपसे कह रहा है कि x घाते 4 है और माइनस का 2 प्लस का x घाते 3 है और यहाँ से माइनस का 3x है प्लस का x स्क्वायर है।
तो इनको हम लोग लगा लेते हैं। सबसे बड़ा घात x घाते 4 है, तो x घाते 4, फिर उसके बाद ये है प्लस में x घाते 3 है, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस में है, उसके बाद आपका है माइनस का 3x है, उसके बाद आपका माइनस का 2 है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद सी वाले में आपसे पूछ रहा है कि शून्य बहुपद का मान लिखिए। तो शून्य बहुपद का मान मतलब शून्य बहुपद देखिए, शून्य बहुपद का मतलब यहाँ से 0x स्क्वायर प्लस 0y प्लस का x घाते यदि हम 0 कर दें, या हम इनको ये भी लिख सकते हैं x घाते 0 प्लस y घाते 0 प्लस 2 घाते 0, यानी सब क्या होगा 1 के बराबर होगा। यानी कि इनका घात यदि हम क्या करते 0 कर दे तब भी 1 आएगा, ठीक है। यदि 1 के पावर हम 0 लगाएंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। यानी कि इस चर राशि का घात क्या है, यहाँ पे घात यहाँ पे 0 है, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि हम 0 का x में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमारा 0 आता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से करें कि शून्य बहुपद का मान क्या होगा। शून्य बहुपद का मान हम लोग पद के रूप में भी लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। तो पद के रूप में लिखेंगे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग 0 बोलेंगे, और इनको हम लोग बोलेंगे 3, क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम लोग 3 बोलेंगे, लेकिन इनको क्या बोलेंगे, इनको 1 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं। आपका डी तो खत्म हो गया, यानी डी चालू होगा, सी खत्म, यानी इसको बोलेंगे 3 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, यानी 3 पद वाले, यानी 3 पद वाले मैं पीछे बता चुका हूं आपको, जिसमें 3 पद होते हैं उनको त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपद। जैसे यदि आपका x है प्लस 2y है प्लस यदि 3 है तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 पद वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिपद बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना बेटा, इसमें क्या कर रहा है आपसे छाटना है, एक पदी छाटना है, ठीक है, द्विपदी छाटना है आपको, और उसको त्रिपदी आपको छाटना है, त्रिपदी छाटना है। तो यहां से आपको देख लेते हैं क्या है, p घाते 3 है, ये आपका क्या होगा p घाते 3, बताओ बेटा, ये आपका हो जाएगा एक पद, क्या हो जाएगा एक पदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक पदी। दूसरा क्या होगा, दूसरा दिया x स्क्वायर प्लस 2x दिया है, ये आपका 2 पद, एक पदी है, एक पदी है, कितना होगा द्विपद होगा, कितना होगा द्विपद होगा बेटा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये आपका एक पद 2 पद 3 पद, इनको त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिपद बोलेंगे। चौथा चेक कर लेते हैं, चौथा कह रहा है कि 5 है बेटा, एक ही पद है तो इनको एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पद ही बोलेंगे। पांचवा हो जाएगा आपका 8 क्यूब पावर 4 आपका है, ये आपका एक ही पद है, कितना है एक पद केवल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगला इसमें है कि y घाते 3, छठवां है, y घाते 3 प्लस 1 क्या है, एक पद बेटा, और एक दूसरा 2 पद, ये आपका द्विपद हो गया। कितना हो गया बेटा, द्विपद। जय हिंद जय भारत।